हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं अव्या एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2025 महीने की, जो साल का आखिरी महीना भी है, यानी ग्रेट फिनिश का टाइम। आज हम एक साथ सभी 12 राशियों मेष से लेकर के मीन तक का राशिफल, इसकी जानकारी लेंगे। आपकी लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस और हेल्थ के लिए यह महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, इस महीने प्यार और एनर्जी, इन दोनों के ग्रह हैं शुक्र और क्रम से मंगल, दोनों अस्त रहने वाले हैं। इसलिए सभी जातकों के लिए यह प्रमुखतः लव लाइफ में मधुरता के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों की चमक थोड़ी सी जो है फीकी रह सकती है इस माह, और ऊर्जा की भी आपको कुछ कमी महसूस होगी, थकान महसूस हो सकती है। अब हम अलग से एक एक राशि की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए हम कह सकते हैं मेहनत ज्यादा, ऊर्जा कम, लेकिन अप्रत्याशित लाभ आपको पक्का। इस महीने आपकी पर्सनल एनर्जी थोड़ी डाउन रह सकती है। आप शायद वो कॉन्फिडेंस महसूस न कर पाए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से आपको बचना होगा। महीने की शुरुआत में आपको अचानक कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है। लव लाइफ में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कोई नया रिश्ता शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल उसे टाल लें। परिवार में विवाद से बचने के लिए अपनी बोलचाल पर आपको नियंत्रण रखना होगा, कंट्रोल करना होगा। इनकम बढ़ाने के लिए संघर्ष रहेगा और खर्चों में थोड़े जो है बढ़त हो सकती है। कैरियर में देरी, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य रखें, स्थिरता बनेगी। चोट लगने या अचानक कोई हेल्थ प्रॉब्लम की आशंका है, इसलिए लापरवाही न करें। खासतौर से गाड़ी चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आप रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। मेहनत का मीठा फल मिलेगा, पर रिश्तों में ज्यादा ध्यान देना होगा आपको। ये महीने का आपका मूल मंत्र। महीना आपके रिश्तों में, रिलेशनशिप में और आर्थिक मामलों पर आपका ध्यान एक तरीके से केंद्रित करवाएगा। आपके सुख और निर्णय लेने की क्षमता में भी थोड़ी कमी आ सकती है। आपके कैरियर की पिछली मेहनत जो आपने की थी, अब आपको लाभ दिलाएगी। इस महीने में आपकी प्रोफेशनल इच्छाएं जो हैं ये पूरी होंगी और आपको अपने सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैरिड लाइफ में आपको ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। छोटी मोटी बहस या गलत फहमियां हो सकती हैं, इसलिए शांत रहें और गुस्से पर अपना नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें। इनकम शानदार रहेगी और स्थिरता भी बनी रहेगी। हालांकि बचत करने में थोड़ी रुकावट आ सकती है, यानी इनकम है, बचत में थोड़ा। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो निवेश इस महीने में टालना ही ज्यादा अच्छा है। आपको ऊर्जा की कमी और थकान महसूस हो सकती है। अपनी इम्यूनिटी को जो है आपको बढ़ा के रखना चाहिए, मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। रोजाना श्री सूक्त का आप पाठ करें तो अच्छा रहेगा। बात करें मिथुन राशि की, जेमिनी की, तो कैरियर में स्थिरता, खुद पर करें पुनर्विचार। यह महीना आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और आत्म समीक्षा का है, इस पर फोकस करने का है। महीने की शुरुआत में आपको बुद्धि और बच्चों से जुड़ी खुशी मिलेगी। सप्ताह से
यानी दूसरे सप्ताह से आपको अपने व्यक्तित्व, स्वभाव और पिछली जीवन शैली से जुड़े पुराने फैसलों पर आपको गहराई से सोचना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों की चमक थोड़ी फीकी रह सकती है। रिश्तों में खुशी की कमी आपको महसूस हो सकती है। मैरिड लाइफ में रुकावटें आ सकती हैं और पुराने मुद्दे फिर से सामने आने की संभावनाएं हैं। कैरियर में आपको स्थिरता मिलेगी और सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। मेहनत से आपको धन लाभ होगा, लेकिन बड़े निवेश करने से आपको इस महीने बचना चाहिए। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन पर फिर से आपको ध्यान देना चाहिए। मंगल अस्त तो ऊर्जा की कमी और छोटी मोटी स्वास्थ्य की परेशानियां रह सकती हैं, हो सकती हैं। लापरवाही न करें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, यह आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करें कर्क राशि की। कैंसर, किस्मत का साथ मिलेगा पर खर्चों पर लगाम जरूरी। ये महीना आपके लिए रोमांस, बच्चों और हेल्थ पर फोकस करने वाला है, फोकस करने का समय है। सबसे अच्छी बात ये कि आपको किस्मत का पूरा साथ इस महीने पे मिलने वाला है, जिससे आपके काम बनेंगे। महीने की शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस और जो क्रिएटिविटी है ये बिल्कुल मजबूत रहेगी, बढ़ी रहेगी। रिश्तों में खुशी और संतोष की कमी महसूस हो सकती है। नया रोमांटिक कदम उठाना अभी टाल दें तो अच्छा रहेगा। बच्चों से जुड़े फैसले में भी थोड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इनकम में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है करने से आपको बचना चाहिए। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। कैरियर में संघर्ष रहेगा, लेकिन किस्मत और सीनियर्स की सपोर्ट से स्थिरता आपको बनी रहेगी। उपाय के तौर पर सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो घर में सुख शांति और कैरियर में एक्स्ट्रा प्रयास, ये मूल बात। ये महीना आपके घर, परिवार, शिक्षा और रोमांस पर फोकस कराएगा। महीने की शुरुआत में आपके घर और फैमिली लाइफ में सुख और खुशी बनी रहेगी। कैरियर और रिश्तों के स्वामी कमजोर हैं, इसलिए आपको इन क्षेत्रों में सामान्य से कुछ ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। लव लाइफ की चमक फीकी रहेगी, फीकी रह सकती है। पार्टनर के साथ रिश्ते में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना जरूरी है। परिवार में धैर्य बनाए रखना आपको अच्छा रहेगा। लाभ में रुकावटें हैं, कुछ रुकावट आ सकती हैं, इसलिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। कैरियर में सफलता पाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत इस माह होगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी अचानक बदलाव आ सकता है, इसलिए सावधानी से आपको फैसले लेने चाहिए। पार्टनरशिप के केस में आप सूर्य को जल चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की, विर्गो की। साहस से मिलेगी सफलता, पर धन और भाग्य साथ कम देंगे। ये महीना आपके साहस, परिवार और घर से जुड़े मामलों पर फोकस करेगा। महीने की शुरुआत में आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा और छोटी यात्राओं में सफलता आपको मिलेगी। आपके रिश्ते, पार्टनरशिप में स्थिरता आएगी, लेकिन धीमी गति से आएगी, धीमी गति से होगा। प्रेम संबंधों में खुशी की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। नया रिश्ता अभी सोच समझ कर करें। वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। घर परिवार का माहौल शांत रहेगा। धन संचय करने में कुछ रुकावटें आएंगी और किस्मत का साथ भी थोड़ा सा कम मिलेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट
सोच समझ कर करें। कैरियर में स्थिरता मिलेगी, लेकिन आपको अपनी पुरानी रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा। प्रॉपर्टी या घर से जुड़े काम पर ध्यान देना होगा। रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। वाणी से मिलेगा सम्मान, पर रिश्तों में ज्यादा प्रयास की जरूरत। यह महीना आपके धन, परिवार और साहस पर फोकस करने का समय है। महीने की शुरुआत में आपकी वाणी और परिवार में मान सम्मान जो है बढ़ेगा आपकी वाणी के माध्यम से। आपके राशि स्वामी कमजोर हैं, इसलिए आपको सुख, ऊर्जा और रिश्तों में कमी महसूस हो सकती है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। पार्टनरशिप से जुड़े फैसलों में संघर्ष करना पड़ सकता है। परिवार में सुख शांति बनाए रखने पर आपको ध्यान देना होगा। लाभ की गति भी इस माह धीमी रहने वाली है। बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें, और कर्ज से जुड़े मामलों में आपको सफलता इस माह मिल सकती है। कैरियर में मेहनत की मांग है। बड़े प्रोफेशनल फैसले लेने से आपको इस माह बचना चाहिए, क्योंकि बुध अस्त वक्री भी है। श्री सूक्त का पाठ करें तो अच्छा हो। वृश्चिक राशि की बात करें, आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। यह महीना आपके निजी जीवन, धन और परिवार पर फोकस करने का समय है। महीने की शुरुआत में आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व ये बढ़ा रहेगा। आपके राशि स्वामी कमजोर हैं, इससे साहस और ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। मैरिड लाइफ में भी कुछ निराशा महसूस हो सकती है। नए रिश्तों को बहुत सोच समझ कर बनाएं। वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो परिवार में तनाव हो सकता है। संतान या शिक्षा से जुड़े मामलों में कुछ स्थिरता आएगी। धन कमाने पर आपका फोकस रहेगा इस माह में। अचानक धन लाभ में रुकावटें आ सकती हैं। खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। बात करें कैरियर में, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का आपको नित्य पाठ करना चाहिए। अब बात करेंगे धनु राशि की। आत्मविश्वास में वृद्धि, पर पार्टनरशिप पर पुनर्विचार। तो धनु राशि के लिए महीना आपके निजी जीवन, खर्च और धन पर फोकस करने वाला है। महीने के दूसरे भाग में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके राशि स्वामी जो हैं वक्री हैं, इसलिए आपको पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ, इन दोनों में अपने जो पुराने फैसले हैं उन पर पुनर्विचार करना होगा। मैरिड लाइफ में निराशा महसूस हो सकती है। नया रिश्ता शुरू करना है तो उस पर बड़ा सोच समझ करके निर्णय लें। पार्टनरशिप में भी तनाव रह सकता है। घर और माता से जुड़े मामलों में कुछ स्थिरता आएगी, यानी माता का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत है, खासकर से विदेश या लंबी दूरी की यात्रा पर होने वाले खर्चे पर। लाभ की गति धीमी रहेगी। कैरियर में सम्मान और पहचान आपको इस दौरान, इस माह में मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मंगल अस्त है, इसलिए ऊर्जा की कमी रहेगी, जल्दी थकान महसूस हो सकती है, और आंखों या नींद से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इन पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने गुरु या बड़ों का आशीर्वाद लें, यह आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करें मकर राशि की, तो मेहनत से मिलेगा धन, पर खर्चों पर लगाम
करें। ये महीना आपके कैरियर, लाभ और निजी ग्रोथ, इन सब पर फोकस करने वाला है। महीने की शुरुआत में आपकी इनकम अच्छी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी। आपके साहस और कम्युनिकेशन को स्थिरता मिलेगी। खर्चों को कंट्रोल करने की आपको सख्त जरूरत है, खासकर महीने के दूसरे भाग में। मैरिड लाइफ में निराशा महसूस हो सकती है, शुक्र अस्त है, इसलिए नया रिश्ता भी जो है बहुत सोच समझकर आपको बनाना चाहिए। पार्टनर की हेल्थ पर भी ध्यान देना आपको पड़ सकता है। पार्टनर की हेल्थ में भी थोड़ी कमी आ सकती है। पार्टनरशिप में भी तनाव हो सकता है। साहस और कम्युनिकेशन के माध्यम से धन लाभ आपको होगा। बड़े इन्वेस्टमेंट करने में आपको पुनः सोचना चाहिए। कर्ज लेने या देने से भी आपको इस माह बचना चाहिए। कैरियर में स्थिरता और मजबूती मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा प्रयास के साथ। उपाय जो कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कैरियर में लाभ, पर रिश्तों में विनम्रता की जरूरत। ये महीना आपके कैरियर, लाभ और खर्च, इन तीनों बातों पर फोकस करेगा। महीने की शुरुआत में आपको काम में सफलता और सीनियर से लाभ ये मिलेगा। कैरियर और सुख के स्वामी कमजोर हैं इस माह, जिससे काम में कुछ रुकावटें आएंगी। सुख में भी कुछ कमी आ सकती है। मैरिड लाइफ में भी कुछ निराशा हो सकती है, क्योंकि शुक्र अस्त है। घर में तनाव और प्रेम, इन संबंधों में संघर्ष हो सकता है। पार्टनर से विनम्रता से बात करें। इनकम में वृद्धि होगी और धन में स्थिरता बनी रहेगी। लाभ की गति जरूर थोड़ा धीमी रहेगी, इसलिए बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। और कैरियर में सफलता पाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। उपाय की बात करें तो शनिवार को शनि चालीसा का आप पाठ करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो कैरियर में सफलता, पर परिवार और घर पर आपको ध्यान देना होगा। ये महीना आपके कैरियर, भाग्य और लाभ यानी 10-11 भाव पर फोकस करेगा। महीने की शुरुआत में आपको काम में सफलता मिलेगी और सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। आपके राशि स्वामी वक्री हैं, इसलिए आपको घर, वाहन या माता के स्वास्थ्य से जुड़े पुराने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैरिड लाइफ में प्रेम संबंधों में थोड़ी कमी महसूस होगी। घर के वातावरण या माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव कुछ हो सकता है। रिश्तों में भी गंभीरता और परिपक्वता जो है आएगी। इनकम में वृद्धि होगी। धन कमाने में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। लाभ की गति धीमी अवश्य रहेगी, और लेकिन कैरियर को स्थिरता और मजबूती इस दौरान मिलेगी। और खर्चे तो कम करने ही चाहिए। खर्चों पर आपको लगाम लगाना जरूरी है। आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था दिसंबर 2025 का कंप्लीट राशिफल। याद रखें, ज्योतिष हमें सिर्फ रास्ता ही दिखाता है, चलना आपको है। तो इस महीने की जो चुनौतियां हैं उनको पहचानें, मेहनत करें और सकारात्मक रहें, सबसे अच्छी बात ये। साथियों, आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो, ये राशिफल पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले महीने के राशिफल के साथ में। आपका महीना शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं।